मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जिला गुजरात से कितने कारकुनान मुस्लिम लीग नून की जो है वो उस दिन लाहौर पहुंचने में कामयाब हुए। तो ये एजेंसियों की रिपोर्ट है और उनके मुताबिक जो है वो 7500 से 8000, 7.5 से लेके 8000 तकरीबन कारकुनान जो है वो गुजरात से रवाना हुए थे। तब सबसे कम कारकुनान थे वो चौधरी जाफर इकबाल फतेह बंड साहब जो हैं उनकी क़यादत में जो काफिला था रवाना हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। नाज़रीन, प्रोग्राम आज के बाद साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मीनार पाकिस्तान के साए तले एक बड़ा जो है वो पावर शो किया। लोग इसको किस नज़र से देख रहे हैं, एजेंसियों ने इसको किस नज़र से देखा और जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो इसके मतलब क्या कहती हैं। तो जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं और जो एजेंसी हैं उन्होंने मुस्लिम लीग नून को इसके लिए एक कामयाब पावर शो जो है वो करार दिया। और जो फिगर्स इस वक्त बताए जा रहे हैं, और ये फिगर्स मेरे नहीं है, मेरी ऑब्जर्वेशन नहीं है, बल्कि ये फिगर एजेंसियों के हैं। और जो लाहौर मीनार पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून का जलसा था उसके फिगर्स जो बताए जा रहे हैं वो 75,000 से लेकर 90,000 के दरमियान है। वो इसके दरमियान जो लोग हैं वो पिंडाल में उस वक्त मौजूद थे। और मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो जलसे होते हैं इनकी जो फिगर्स हैं, इनकी जो गैदरिंग होती है ये स्टिल नहीं होती, बल्कि ये जो गैदरिंग है ये मूवेबल होती है। लेकिन जो गैदरिंग काउंट की जाती है वो उस वक्त काउंट की जाती है जब जलसे का जो लीडर है वो जब जलसे से खिताब कर रहा होता है या जलसे पिंडाल के अंदर मौजूद होता है, तो उस वक्त जो तादाद वहां पे मौजूद होती है उस तादाद को जो है वो काउंट किया जाता है। तो उस वक्त जो एजेंसियों ने तादाद रिपोर्ट की है वो 75,000 से लेके 80,000 तक, और जो मीडिया ने रिपोर्ट की है वो भी तकरीबन 80,000 से लेकर 90,000 के दरमियान जो है वो एक फिगर था जो उस वक्त जो एक करोड़ था उसका जो है उसको टच कर रहा था। जब मियाँ साहब जो है वो अपने कारकुनान से खिताब कर रहे थे तो उस वक्त का ये जो फिगर है ये एक कामयाब पावर शो था मुस्लिम लीग नून का, जो कि एक बड़ी देर के बाद जो है मुस्लिम लीग नून एक बड़ा इज्तिमा करने में और बड़ा जो है वो पावर शो करने में कामयाब हुई। और बड़े सारे लोग ऐसे भी थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ऐसे भी थे जो बर वक्त नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि जब वो जलसा शुरू हुआ और शाम के वक्त ही तकरीबन तमाम लाहौर के जितने भी ताहली रास्ते थे वो ट्रैफिक जैम होने की वजह से पैक हो चुके थे और बड़े सारे कारकुनान जो है वो रास्ते में ही रहे। बहरहाल बात करने जा रहा हूं मैं जिला गुजरात की। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जिला गुजरात से कितने कारकुनान मुस्लिम लीग नून की जो है वो उस दिन लाहौर पहुंचने में कामयाब हुए। और सबसे बढ़ के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो जिला गुजरात में कायदीन है, जिनमें चौधरी आबद रजा कोटला साहब हैं, हाजी नासिर साहब हैं, चौधरी जाफर इकबाल साहब हैं, मियाँ तारिक महमूद साहब हैं, चौधरी नसीर सिद्धू साहब हैं, और इस तरह जो दूसरे कैंडिडेट हैं वो कितने लोगों का जो काफिला लेके वो लाहौर के लिए रवाना हुए। तो इस सिलसिले में जो एजेंसियों ने तादाद रिपोर्ट की है, एजेंसियों के मुतल्लिक मैं आपको दोबारा यहाँ पे बता दूं कि ये मेरी ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये मेरी काउंटिंग नहीं है, बल्कि ये आपकी मुख्तलिफ जो एजेंसियां जो इस पे काम कर रही थी ये उन्होंने उनके साथ जो है वो जो फिगर्स मेरे साथ शेयर किए हैं ये वो फिगर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये एजेंसियों की रिपोर्ट है और उनके मुताबिक जो है वो 7500 से 8000, 7.5 से लेके 8000 तकरीबन कारकुनान जो है वो गुजरात से रवाना हुए थे, पूरे जिला गुजरात से। अब उसमें अगर बात की जाए हल्का वाइज या उम्मीदवारों के लिहाज से तो सबसे जो कम तरीन काफिला था, सबसे कम कारकुनान थे वो चौधरी जाफर इकबाल फतेह बंड साहब जो हैं उनकी क़यादत में जो काफिला था रवाना हुआ। एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 130 से लेके 180 और 190 के दरमियान जो है वो लोग चौधरी जाफर साहब की क़यादत में जो है वो लाहौर के लिए रवाना हुए थे। बड़ा छोटा काफिला था। इसके बाद अगर बात की जाए मियाँ तारिक महमूद का जो एमपी थे उनकी, तो उनकी क़यादत में भी जो है वो तकरीबन 300 से 350 के राउंड अबाउट जो लोग थे उनका जो काफिला था वो मियाँ तारिक महमूद साहब की क़यादत में डिंगा से जो है वो लाहौर के लिए रवाना हुआ था। इसी तरह चौधरी नसीर सिद्धू साहब उनकी क़यादत में जो एजेंसियों ने रिपोर्ट पेश की है उसके मुताबिक तकरीबन 350 के करीब आप कह सकते हैं या 400 के करीब जो लोग थे वो चौधरी नसीर सिद्धू साहब की क़यादत में लाहौर के लिए मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए यहाँ से रवाना हुए थे। अगर बात की जाए चौधरी नसीर सिद्धू साहब के काफिले की और गाड़ियों की एक लंबी किताब जो है वो शो करवाई, लेकिन अगर आप उस रिपोर्ट को भी आप देखें तो आप गाड़ियों की तादाद गिन के बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग जो है वो नसीर सिद्ध साहब की क़यादत में लाहौर के लिए रवाना हुए होंगे। इसी तरह
साबका जो MP हैं मियां तारिक महमूद साहब, उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया पेज पे एक वीडियो जो है वो शेयर की हुई है, जिसमें उन्होंने वो इज़हार यकजहती कर रहे हैं अपने कारकुनान के साथ लाहौर में। और वो जो ये जो वीडियो ये लाहौर में उनकी मौजूदगी की है, तो वहाँ पे जो मियाँ साहब के साथ जो कारकुनान नजर आ रहे हैं उनकी तादाद कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, 100 में नहीं है, बल्कि आप दर्जनों में कह सकते हैं। तो वो ये भी तासर जाता है कि मियाँ साहब शायद उतने ही कारकुनान जो है वो लाहौर लेके पहुंचने में कामयाब हो सके थे, जिनके साथ उन्होंने एक वीडियो जो है वो शेयर की है। सबसे बड़ा जो क्राउड था, सबसे बड़ा जो काफिला था, वो चौधरी आबद रजा कोटला साहब का था, और जिसके मतलब आपकी जो इंटेलिजेंस है उसने जो फिगर शेयर किए हैं वो 3500 से 4000 हैं, जबकि जो आपकी सिक्योरिटी ब्रांच है उसने जो है वो जो फिगर शेयर किया है उसके मुताबिक तकरीबन 5200 के करीब लोग या इससे कुछ कम या ज्यादा जो लोगों का काफिला था वो चौधरी आबद रजा साहब की क़यादत में लाहौर के लिए रवाना होता। जो हमने देखा और जो हमने रिपोर्टिंग की उसके मुताबिक भी मैंने जाफर साहब का काफिला भी देखा, मियां तारिक महमूद साहब का भी काफिला देखा, नसीर सिद्ध साहब का भी काफिला देखा, लेकिन उन सब में से जो सबसे बड़ा और काफिला था, जो सबसे ज्यादा गैदरिंग थी, बल्कि एक ह्यूज गैदरिंग थी, तो वो चौधरी आबद रजा कोटला साहब का था। पता चल रहा था कि चौधरी आबद रजा कोटला साहब ने इस पर वर्क किया हुआ है, मेहनत की हुई है, और वाकई ही सैकड़ों गाड़ियों का जो काफिला था वो चौधरी आबद रजा कोटला साहब की क़यादत में लाहौर के लिए रवाना हुआ था। और चौधरी आबद रजा कोटला साहब ने एक जबरदस्त तगड़ा जो खाना अपने कारकुनान के लिए वो भी TDCP पे अरेंज किया हुआ था। इसी तरह जो है वो शाह आलमगीर से मलिक जमील माफ ईवान साहब जो हैं उनकी क़यादत में भी काफिला गया, और वहां से 2 काफिले मुख्तलिफ के, राजा असलम साहब जो जिली जनरल सेक्रेटरी हैं उनकी क़यादत में, और मलिक हनीफ साहब जो है उनकी क़यादत में, और गुजरात से हाजी नासिर साहब की क़यादत में भी जो है काफिला लाहौर के लिए रवाना हुआ था। तो इसमें सबसे जो ज्यादा तादाद थी जो सिक्योरिटी ब्रांच ने हमारे साथ शेयर किया वो 5200 थी, 5200 के करीब जो है वो कारकुनान का काफिला चौधरी आबद रजा कोटला साहब की क़यादत में लाहौर के लिए रवाना हुआ था। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एजेंसियां जिला गुजरात से टोटल 7500 से 8000 का फिगर दे रही हैं, और उसमें से अगर जो है वो 5500 जो का जो फिगर है वो चौधरी आबद रजा कोटला साहब के हिस्से में आ रहा है, तो बाकी आप अंदाजा लगा लें कि जो 2500 लोग हैं वो कैंडिडेट जो बाकी हैं वो कितने कितने लोग लेके गए होंगे, कोई 200, कोई 100, कोई 150, कोई 200, कोई 300, इससे ज्यादा जो है वो कारकुनान को यहाँ से निकालने के लिए जो है वो तैयार नहीं कर पाए थे। एक बात अगर मैं कहूँ कि इस हल्के में जो हमारा हल्का है, जो साबका 70 हल्का था, उसमें अगर मुस्लिम लीग नून का जो वोट है वो कम है, तो ये बात गलत होगी, क्योंकि 2018 के इलेक्शन में दूसरे नंबर पे जो वोट था वो मुस्लिम लीग नून ने हासिल किया था। अगर मैं कहूँ कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनान यहाँ पे नहीं है, वोटर्स नहीं है, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि लाला मूसा में इस वक्त मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान है उनकी क़यादत करने वाला कोई बंदा नहीं है, बल्कि उस दिन भी 2 जगह पे जो है ये काफिला बट गया था। एक जो है वो इस्तकबाल जो एक कट है वो चौधरी जाफर इकबाल साहब के जो साबका डेरा है बहराम हाउस के सामने, वहां पे जो है कट किया गया था, और एक कट जो है वो कासम पार्क से किया गया था और जो कासम पार्क वाला कट था वो जो काफिला था वो चौधरी आबद रजा कोटला साहब के काफिले में शामिल हो गया था, और जो बहराम हाउस के बाहर जो कट था वो चौधरी साहब जाफर इकबाल साहब के काफिले में शामिल हो गया। तो तीसरा जो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान लाला मूसा में है वो 2 दलों में तकसीम हमें दिखाई दिए। तो ओवरऑल जलसे की बात की जाए तो मैं आपको एक बिल्कुल बात वाज़ेह कर दूं कि जो जलसा 30 अक्टूबर 2011 को मीनार पाकिस्तान पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था, उसका रिकॉर्ड ये जो जलसा था मुस्लिम लीग नून का, नो डाउट एक कामयाब जलसा था, एक कामयाब पावर शो था, लेकिन उसके बावजूद भी जो PTI का जलसा 30 अक्टूबर 2011 को था मीनार पाकिस्तान में, उसका रिकॉर्ड फिर भी ये जलसा जो है वो नहीं तोड़ सका था। अल्लाह तबारक तआला की ज़ात इस मुल्क का हामी और नासर हो। अपना ढेरों ख्याल रखें। एक नए विदा के लिए फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।